A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usama Lakhani, and today we will going to discuss the remaining part of the chapter number 6. So here are the basic instructions which you all have to follow. Make the title page and maintain the index of your register. You are supposed to do all your home assignments in your classwork registers, and your parents are requested to submit the given assignment in the school within a given time period. So we start with the remaining part, interconversion of three states. Like, what is conversion? Conversion is basically the change of form from one state to another state. एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होना, वो क्या कहलाता है आपस में? इंटर कन्वर्जन. इंटर कन्वर्जन मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से वापस लिक्विडिफाई करना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना. ये सब आपस में अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हो रहे हैं, उसको आपस में जब फॉर्म चेंज होगी तो उसे कहेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स. सो वी स्टार्ट विद द मेल्टिंग. मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेल्टिंग, और इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं. Melting point, the temperature at which solid convert into liquid, and the dead temperature which in which solid convert into liquid is called melting point. There is a lot of confusion between the melting and the melting point. Melting is basically the process. Melting वो process है जिसके अंदर solid liquid में convert हो जाता है, और melting point एक वो temperature है, वो टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट. सो नाउ boiling point, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure and start converting into the gas is called boiling point. The, so the temperature, वो टेम्परेचर जिसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर. आई सपोज एग्जांपल कि हम अगर एक बर्तन के अंदर एक पानी अगर बॉईल करने लगे, पानी को अगर हम गर्म करें, तो वो टेम्परेचर जहां लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, वो पॉइंट जहां पर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट पहली ही मर्तबा होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. I hope this point is clear to all of you. Now, evaporation, the phenomena of conversion of liquid into gas without burning at all temperature is called evaporation. वो प्रोसेस, जैसे वही मैंने आपको बताया कि मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के अंदर फर्क है. मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली ऑन टेम्परेचर, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक टेम्परेचर है, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा एवापोरेशन. नाउ सब्लिमेशन, the phenomena of conversion of solid directly into gas state without taking the shape of the liquid is called sublimation. वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो दिस दैट प्रोसेस इज नोन एज sublimation. There are lot of chemicals जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैस के अंदर. अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो वो आयोडीन होता है. आयोडीन को अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ऐसा केमिकल है जिसको आप हीट करने वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दे आर न्यूमरस केमिकल in which if we heat them they directly convert into gas without taking the shape of the liquid.
right? Now, sublime, the solid which directly convert into gas state without taking the shape of liquid are called sublime solid. और वो सॉलिड, वो केमिकल जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, वो सॉलिड या वो पार्टिकल क्या कहलाएगा? सब्लाइम पार्टिकल, पार्टिकल कहलाएगा। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। नाउ द मोस्ट important टॉपिक of this chapter is diffusion. As we have already discussed diffusion in the previous classes, like 7th class or 8th class. So now what is diffusion? The spreading of a substance through a medium like air and water is called diffusion. वो प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस वो अपना मीडियम चेंज करे, मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए। फॉर एग्जांपल, इफ वी स्प्रे अ बॉटल, अगर हम कोई परफ्यूम स्प्रे करें तो परफ्यूम की बॉटल के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स होंगे, और वो गैस पार्टिकल्स जैसे हम अगर हम एयर में स्प्रे करेंगे तो वो पूरे पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे। the that process of spreading molecules is known as diffusion। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पार्टिकल्स का कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ क्या कहता है डिफ्यूजन के बारे में? The rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of its molar mass or density। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब कि कितनी तेजी से वो गैस स्प्रेड आउट करेगी, कितनी तेजी से वो गैस स्प्रेड आउट करेगी। तो ग्राम्स ने बताया कि जो स्प्रेड आउट होने का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है उसके मोलर मास पे, और स्प्रेडिंग का और मोलर मास का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मोलर मास ज्यादा होगा स्प्रेड, तो गैस की जो डिफ्यूजन होगी वो स्लो होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन शो करता है मोलर मोलर मास से। अगर मोलर मास ज्यादा हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा कम होगी। आई होप दिस टॉपिक इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो here are the basic assignments. Question number 1, you have to write the definitions of the boiling point, melting point, fusion, evaporation, sublimation, and sublime, which we have already discussed in the slides. You can take the help from that slide also. Question number 2 is diffusion. Define diffusion, state the Graham's law of diffusion. In question number 2, you all have to write mathematical expression as well. This whole expression and this explanation you have to write in your registers. So I hope this topic is clear to all of you. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.